एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर से मैं डॉक्टर दिलजीत। लाल किताब में एक बहुत ही अहम फरमान है कि वास्तु का मकान कैसा होना चाहिए, कि मकान को ऐसे ढंग से बनाया जाए कि उसमें कोई दोष कम से कम हो और वास्तु के हिसाब से व्यक्ति की सेहत और उसका सरमाया और उसका अमन चैन सब ठीक ठाक रहे। तो लाल किताब में एक बड़ा अच्छा फरमान आता है कि वास्तु जो है, वैसे शब्द था वास शब्द से संस्कृत के, तो उसका मतलब होता है रहने का स्थान या रहने की कोई भी जगह या आवास आपका। तो इसमें अग्नि पुराण में आया था कि इसके 18 आचार्य हैं, मगर आजकल मैंने देखा है कि 45 कोनों में इसको बांटते हैं मकान के प्लाट को, और उसमें जो है उनके देवताओं की पूजा होती है अगर कोई वास्तु दोष हो तो सबसे पहले हम देखते हैं लाल किताब में वास्तु शब्द का तो बहुत अच्छा जिक्र आया, कितनी कड़ियाँ होनी चाहिए, कैसा प्लॉट होना चाहिए। तो उसमें एक बड़ा अच्छा फरमान है कि 8, 18, 13, 3 बीचों चूक बुझा बलहीन, 5 कोण का मंदिर रचे, कहे विश्वकर्मा कैसे बचे। तो सबसे पहले तो प्लॉट को कैसे देखना है कि प्लॉट आपका क्या है। अगर उसके 4 कोने हैं, 90 डिग्री के हैं तो बहुत अच्छा है। अगर उसमें कोई भी दोष है, वो गुलाई में है, भुजाहीन है, उसके 5 कोने हैं, उसके 13 कोने हैं, उसके 18 कोने हैं, तो नुकसान होगा उस प्लॉट में। मकान बनाने से या कोई भी कार्य करने से, व्यवसाय करने से नुकसान होता है। तो सबसे पहले लेते हैं 8 कोने वाला। 8 कोने वाला अगर प्लॉट हो, उसमें मकान बनाया जाए तो उसमें बीमारी और जहमत जो है, कला क्लेश जो रहती है, क्योंकि 8 नंबर है शनि का। तो शनि ने ये काम करने हैं। अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई इंसान से तो ये काम होंगे। उसके बाद आता है 3, 13, ये मंगल का है, भाइयों बंधुओं के साथ सब लड़ाई झगड़े चल पड़ेंगे। ये सारी जो हैं चीज़ें, नुकसान उसको भाइयों बंधुओं से होगा। और अगर 5 कोण में तो विश्वकर्मा ने कह दिया है कि मंदिर भी नहीं चलेगा, मंदिर को भी पूरी तरह उसमें पूजा सफल नहीं होगी अगर वो 5 कोने वाले प्लॉट में बना हुआ है या उसके 5 कोने हैं। तो इस तरह से 6 कोने भी। सबसे बढ़िया है रेक्टेंगुलर प्लाट जिसके चारों कोने बराबर हो, या स्क्वायर प्लाट जिसमें चारों कोने जो है 90 डिग्री के हों। ये प्लॉट सबसे अच्छा होता है। अब प्लॉट ले लिया, सपोज कर लो, मैं फ्लैट की बात नहीं करता कि फ्लैट बना बनाया मकान की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ प्लॉट की बात हो रही है अभी। तो प्लॉट ले लिया तो उसको पहले आप चेक करें कि ये आपके लिए ठीक भी है या नहीं ठीक, ये प्लॉट, ये जगह आपके लिए। तो उसके लिए क्या होता है, चंद्रमा की आशियाँ चीज़ें उस प्लॉट में दबा दें किसी बर्तन में भर के, चावल, चीनी वगैरह, चांदी। तो 40 दिन 43 दिन में देखें कि आपके साथ क्या फल आ रहे हैं, कि आपके ऊपर कोई मुकदमेबाजी या झूठा आरोप या कोई और झगड़ा चला है, तो आप उसको जो है निकाल कर उन आशियों को, उन चीज़ों को आप पानी में बहा दीजिए। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो उसका नुकसान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे प्लॉट पर मत बनाएं। अगर वो आशियाँ दबाने के बाद, चीज़ें दबाने के बाद आपको फ़ायदा हो तो कोई नुकसान नहीं है। तो अब 4 दिशाएं लेते हैं। सबसे उत्तम लाल किताब में है कि पूर्व की दिशा। सबसे पहले उसमें ये देखना पड़ेगा कि पूर्व की दिशा में आपका जो गेट है वो पूर्व की तरफ हो, मगर सामने कोई हाईवे हो या कोई सड़क हो जिस पे लोग आते जाते रहें, तो आप उसको देखते हैं तो ये बहुत फलदायक है। अच्छा, नंबर 2 पे उसमें पश्चिम दिशा बताई गई है लाल किताब में, कि अगर पूर्व नहीं मिलता तो पश्चिम दिशा बेस्ट है। तीसरे नंबर पे आया है नॉर्थ की दिशा, उत्तर की दिशा। इसमें रहने वाले लोग जो हैं वो यात्राएं बहुत करेंगे या वो नेक हो जाएंगे, उसके असर पाठ पूजा में उनका विश्वास हो जाएगा, उनका ध्यान बुरी चीज़ों पर कम जाएगा। तो दक्षिण दिशा को हमारे लाल किताब में अच्छा नहीं माना गया है। तो दक्षिण दिशा में क्या है कि जब भी दक्षिण दिशा में बनाएंगे तो औरतों को नुकसान, जहमत, बीमारी जो है घर में, कला क्लेश,
बहुत ज़्यादा होगा। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि दक्षिण दिशा में सूरज जो है वो पूरा दोपहर को पूरा ऊपर से उसकी पूरी गर्मी जो है, जब गर्मी होती है तो वो पड़ती है, जिससे उसका जो वास्तु दोष बनता है, इसलिए ये ठीक नहीं है। तो दक्षिण द्वार तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो 5 कोने वाला, 8 कोने वाला, 18 कोने वाला, 3, 13 कोने वाला प्लाट भी ठीक नहीं है। सबसे जो अच्छी दिशा है वो पूर्व वाली है। तो अगर इन बातों का हम ध्यान रखते हैं मकान बनाने में, तो वो मकान में रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी संतुष्ट, खुशहाल और प्रभु की भक्ति करने वाले, उसको मानने वाले, नेकी करने वाले हो जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात है कि मकान बनाने के बाद भी उसमें अच्छे लोग रहें, अच्छी पाठ पूजा होती रहे, तो इससे वो काफ़ी अच्छा होता है। तो लाल किताब में ऐसा लिखा है, इसको अपनाने से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।